एक दफा का जिक्र है कि किसी गांव में बहुत ही गरीब धोबी रहता था। कपड़ों की धुलाई के साथ साथ उसे आसमान को करीब से देखने का बहुत शौक था। वो और उसकी बीवी रोज धोबी घाट पर कपड़े धोने जाते थे। एक रोज जब उसकी बीवी कपड़ों को सुखा रही थी, उसकी नजर आसमान पर पड़ी। क्या देखती है कि आसमान से एक हाथी उड़ता हुआ जमीन पर उतर रहा है। जैसे ही वो जमीन पर उतरा तो वो गायब हो गया। आपने देखा हाथी को उतरते हुए? देखा तो है, मगर ये कैसे मुमकिन है? चलो कल इसी वक्त पर हम फिर देखेंगे कि हाथी अगर उतरता है तो जाता कहाँ है। अगले दिन दोनों शिद्दत से उस हाथी का इंतजार करने लगे। आसमान पर बार बार नजर दौड़ाने लगे। आखिर उनको आसमान से हाथी जमीन पर उतरता नजर आ ही गया। वाह, आज इस रात से पर्दा उठ जाएगा। और हाँ, याद रखना, जब हाथी दोबारा उड़ने लगे तो इसकी दुम पकड़ लेनी है। ठीक है, मैं तैयार हूँ। दोनों उसके पीछे चल पड़े। हाथी गन्ने के खेतों में घुस गया और खूब पेट भर कर गन्ने खाने लगा। हाथी का पेट भरा तो वो उड़ने की तैयारी करने लगा। जैसे ही उसने उड़ान भरी, दोनों मियाँ बीवी ने भी हाथी की दुम पकड़ ली और हाथी के साथ उड़ने लगे। हाथी आसमान की बुलंदियों को पहुंचा तो धोबी क्या देखता है कि एक पहाड़ हीरे सोने के जवाहरात से चमक रहा है। यूं लग रहा था जैसे कोई अपना खजाना यहाँ छोड़कर भूल गया है। दोनों मियाँ बीवी की आंखें खुली की खुली रह गईं। आखिर हाथी पहाड़ पर उतर गया। ओ मेरे खुदाया, इतना ज्यादा सोना! हाँ, अब हम अमीर हो जाएंगे। अरे टाइम बर्बाद मत करो और जल्दी से सोना इकट्ठा करो। दोनों मियाँ बीवी भागकर सोने पर टूट पड़े और ज्यादा से ज्यादा सोना इकट्ठा करने की कोशिश करने लगे। जब उनकी बोरियां भर गईं, तो वो रात के बढ़ते अंधेरे से परेशान होने लगे। हम यहाँ आ तो गए हैं, मगर वापस कैसे जाएंगे? हमें तो रास्ते का भी नहीं पता। ओ परेशान मत हो, सुबह होते ही हम हाथी की दुम पकड़कर जमीन पर उतर जाएंगे। आखिर सुबह हुई और वैसा ही किया। जमीन पर उतरे और अपने घर की तरफ चल पड़े। घर पहुंचकर किसान बोला, अब इस बात का जिक्र किसी से मत करना कि हमारे पास इतना पैसा कहाँ से आया। जी ठीक है, आप बेफिक्र हो जाएं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। ये बात ज्यादा दिन गांव वालों से ना छुप सकी। एक गरीब धोबी जो रोज बरोज अमीर होता जा रहा था, उसको देखकर सारा गांव हैरान और परेशान हो गया कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि धोबी इतना अमीर हो गया। गांव के लोग धोबी के पास आए और उसके यूं अचानक अमीर होने का राज पूछने लगे। एक आदमी बोला, चचा, सच सच बताओ, ये पैसा कहाँ से आया तुम्हारे पास? कहाँ डाका मारा है? मुझसे कसम ले लो, मैंने किसी की चोरी नहीं की। अगर की होती तो वो बंदा अब तक पुलिस में रिपोर्ट कर चुका होता। मुझ पर यकीन करो। एक दिन धोबी किसी काम से शहर से बाहर निकल गया। इस बात का फायदा उठाते हुए उनकी हमसाई धोबन के पास आई और धोबी की बीवी से बोली, कैसी हो बहन? आजकल तो तुम्हारे पास बहुत पैसा आ गया है और तुमने बताया ही नहीं। मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ ना, मुझे ही बता दो, मैं भी कुछ पैसे बना लूंगी। हमारी भी तो गरीबी दूर हो जाएगी ना। धोबन को अपनी दोस्त पर तरस आ गया। वो बोली, मैं तुम्हें सब बताती हूँ, पर किसी को बताना मत। इतना कहकर धोबन ने अपनी दोस्त को सारी बात बता दी। रात को जब धोबी वापस आया तो धोबन ने सारा माजरा बताया। तुमने बहुत गलत किया है। अब देखना, सारा गांव सुबह हमारे सर पर होगा। धोबी को अपनी बीवी की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया, मगर अब बात हाथ से निकल चुकी थी। सुबह सारा गांव धोबी से मदद मांगने आ गया। अरे धोबी भाई, तुम तो अकेले ही अमीर बनने के चक्कर में हो। हम गांव वालों को भी एक चक्कर लगवा लाओ, हमारी भी गरीबी दूर हो जाएगी। ये सब सुनने के बाद धोबी के दिल में लालच पैदा हुआ
कि वो उनके साथ जाके और खजाना इकट्ठा करके लाएगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ, लेकिन तुम सब भी मुझे अपने हिस्से से थोड़ा थोड़ा सोना दोगे। सब गांव वाले उससे राजी हो गए। अगली सुबह सारे गांव वाले खेतों की तरफ निकल गए और आंखें आसमान पर जमाए बैठे थे। हाथी जमीन पर उतरा और गन्ने खाने लगा। सब गांव वाले इस ताक में थे कि जैसे ही हाथी गन्ने खा के फारिग होगा तो सब उसकी दुम पकड़कर उस खजाने तक पहुंच जाएंगे। जैसे ही हाथी उड़ने लगा, सब ने उसकी दुम पकड़ ली। धोबी सबसे आगे उसकी दुम पकड़े हुए था और यूं उसके पीछे एक लंबी कतार में पूरे गांव वाले एक दूसरे को पकड़े उड़ते चले जा रहे थे। सब गांव वाले आपस में बातें करने लगे कि वहां इतना खजाना होगा। एक आदमी बोला, खुद से सोचने से अच्छा है कि हम क्यों ना धोबी से पूछ ले। धोबी भाई, वहाँ कितना सोना है? धोबी खजाने के लालच में गांव वालों के साथ चल दिया था। दुम को छोड़ते हुए हाथों को फैलाकर कहने लगा, इतना ज्यादा। ये कहने की देर थी कि सब के सब जमीन पर गिर गए और कोई भी ना बच सका। हाथी मजे से आसमान में अपनी उड़ान भरने लगा और गांव वालों को उनके लालच की सजा मिल गई।